नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए फेमिनिन एनर्जी को हील करने के लिए एक मेडिटेशन लेकर आई हूँ। फेमिनिन एनर्जी क्या है? फेमिनिन एनर्जी वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो हमारे अंदर सौम्यता लेकर आता है, जो हमारे अंदर माँ दुर्गा जैसा कठोर स्वभाव, माँ काली जैसा कठोर स्वभाव भी लेकर आता है, लेकिन उसी वक्त हमारे अंदर माँ सरस्वती जैसा ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक भी जगाता है और माँ लक्ष्मी जैसा अन्न धन भंडार भरने का साहस भी देता है। फेमिनिन एनर्जी एक ऐसा ऊर्जा है जो हमें खुद के, हमारे शरीर के एक ऐसे आयाम से जोड़ता है जो हमें सौम्यता का पाठ पढ़ाता है, जो हमें ये सिखाता है कि सौम्यता एक नारी का कमजोरी नहीं है, वो उसका एक ताकत है। और फेमिनिन एनर्जी मेल और फीमेल दोनों में होता है क्योंकि ये ऊर्जा का बात है। तो आज मैं आप लोगों से ये मेडिटेशन शेयर करने जा रही हूँ जो आपके फेमिनिन एनर्जी को हील करने में बहुत ज़्यादा आपका मदद करेगा। इसे दुर्गा मानस पूजा भी कहा जाता है। आप इसे जब भी आप बहुत परेशान लगे तब आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। इसे आप 21 दिन रोज करें पूरे विश्वास के साथ। फेमिनिन एनर्जी एक ऐसा ऊर्जा जो आपको साज, श्रृंगार और सौम्यता, आपका ताकत है, ये बताएगा। आइए अब इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो आप पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाएं और अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर भी बैठकर ये मेडिटेशन कर सकते हैं, ये ध्यान लगा सकते हैं। अब आप अपने मन को शांत करें, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान लेकर जाएं। डीप ब्रेथ करें, इनहेल, एक्सहेल। एक बार और, डीप इनहेल, डीपली एक्सहेल स्लोली। अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं, अपने श्वास को अनुभव करें। आपके मन में बहुत अलग अलग विचार चल रहे होंगे, उन्हें चलने दें, उन पर ध्यान मत दें, उन्हें खुद पर हावी मत होने दें। खुद को तैयार करें ये ध्यान की ऊर्जा में आने के लिए। आप जिस भी परमात्मा पर यकीन करते हैं उन्हें प्रणाम करें, उनसे साहस मांगे और उन्हें ये बोले कि वो आपको इस ध्यान करते वक्त आपको प्रोटेक्शन दे हर तरफ से। अब अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए ये मेडिटेशन का ध्यान आरंभ करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर ले और माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी, माँ देवी का स्मरण करें या जिस भी देवी पर आप यकीन करते हैं आप उन देवी की छवि को स्मरण करें। जब आप स्मरण करते हैं उसके बाद आप उन्हें प्रणाम करें। आपका ध्यान केवल और केवल अपने श्वास और देवी की छवि पर होना चाहिए। अब धीरे धीरे करके हम उन्हें कुछ भेंट देंगे। आपको वो भेंट बहुत ही सच्चे मन से देना है। अपने इमोशन को, अपने भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अब उस देवी की छवि से कनेक्ट होने का ट्राई करें। जो मूर्ति आपने स्मरण किया है वो मूर्ति को सबसे पहले तो आप चरण पादुका आभार में देंगे और आप उनके चरणों में वो चरण पादुका समर्पित करेंगे। और ये आप विजुअलाइज करें, ये सोचे कि माँ आप इसे ग्रहण करें और उतने ही भाव से आप अपने पैरों के तलवों में भी वही सनसनाहट को अनुभव करने का प्रयास करिए। अब आप ये विजुअलाइज करिए कि आप माँ देवी को, जो माँ भगवती आपके घर में आई है, जिनका स्मरण आप कर रहे हैं, जिन्हें आपने चरण पादुका आभार में दिया है, उनके पाँव को अच्छे पानी और चंदन से धोए और धो पोंछ कर स्वच्छ बना दें
और उन्हें आप एक दिव्य सिंहासन पर, एक आसन पर बिठाने के लिए तत्पर रहें और माँ से कहें, माँ आप ये सिंहासन ग्रहण करें। देवी माँ को सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर आपके हृदय में जो सौम्यता जागी है, जो प्रसन्नता जागी है, उसको अनुभव करें, उसको महसूस करने का कोशिश करें। उसके बाद आप माँ को सुगंधित तेल और सुगंधित उबटन अर्पण करें और माँ के सेवा में प्रस्तुत रहें। ये सुगंधित तेल और सुगंधित उबटन, इसका जो सुगंध है, इसका जो स्मेल है, इससे आप जिस भी जगह पर मेडिटेशन कर रहे हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं, आप अपने मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को ये एनर्जी महसूस करने का प्रयास करें। आप ये प्रयास करें कि कैसे वो सुगंध से आपका मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र स्थिरता में आ रहा है, बैलेंस पा रहा है। आप इस अनुभव को महसूस करने का कोशिश करें। अपने मन को पूरी तरह से शांत करें और माँ की छवि को, जो सिंहासन पर बैठी हुई है, जिनके पाँव में सुंदर चरण पादुका है, जो सुंदर सिंहासन पे विराजमान है और सुगंधित तेल और उबटन लगा रही है, वैसे माँ की छवि को स्मरण करें। तत्पश्चात आप माँ की वो छवि को स्मरण करें कि माँ के सुंदर बाल, जिनको आप कंघी अर्पण कर रहे हैं और जो अपने बालों को गंगा जी की पवित्र नदियों में नहा रही है, अपने बालों को धो रही है और सुगंधित उनके बाल जो हैं उसमें बहुत सुगंधित पुष्प लगे हुए हैं। ये सब आप बहुत ही आभार से माँ दुर्गा देवी को, माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी को अर्पण करें। अन्यथा उसके बाद आप माँ को कस्तूरी अर्पण करें। माँ के बालों का श्रृंगार करें उसी प्रकार जैसे आप अपनी माँ को श्रृंगार करते हो। आपको आपके अंदर जो ये फेमिनिन ऊर्जा है, जो साज, श्रृंगार और सौम्यता है, उसको जगाने का प्रयास करें। आपके अंदर अगर काम वासना जाग रही है तो भी हड़बड़ाए ना, अपने मन को शांत रखें, अपने भावनाओं को शांत रखें, अपने श्वास पर केवल ध्यान रखें और बस इस भाव से, इस बचपना के भाव से कि आप अपने माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, बस यही भाव से आप माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें। अब धीरे धीरे आप माँ को एक पीताम्बरी वस्त्र भेंट में आप माँ को ये दे, आप भेंट में माँ को पीताम्बरी वस्त्र दे और माँ के चेहरे पे जो मुस्कान है, उस मुस्कान को विजुअलाइज करने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे आप माँ को कान में पहनने वाला सोने का कुंडल भी समर्पित करें। माँ का श्रृंगार समझे। माँ के कानों में जो सुंदर सी सोने की झिलमिलाती कुंडल झिलमिला रही है, उन्हें महसूस करें। माँ के अंगुली में, हाथों के अंगुली में अलग अलग रत्नों की अंगूठी शोभा पा रही है, उसे महसूस करें। माँ कमरबंद पहनी है। माँ के पाँव में बहुत ही सुंदर से पायल और घुंघरू चमक रहे हैं। उस खनखनाती घुंघरू के आवाज को महसूस करें और अपने अंदर का जो नाद है उसे अनुभव करें। अपने हार्ट बीट को महसूस करें। अपने श्वासों का जो स्वर है, सो हम, उसे महसूस करने का प्रयास करें। माँ के कलाई में सुंदर सी चूड़ियों की खनखनाहट को महसूस करें और माँ के मस्तक पर जो दिव्य मुकुट है उसे भी अनुभव करें। उसके तेज को, उसकी आभा को महसूस करने का प्रयास करें। ये सब श्रृंगार माँ के, जो आप माँ का जो छवि है उस पर ये सब श्रृंगार विजुअलाइज करने का प्रयास करें। अपने मन को केवल शांत करें, मन को स्थिर करें, अपने श्वासों पर ध्यान रखें। अब आप बहुत ही शांत मन से केवल माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी, माँ दुर्गा भवानी
के मुख का स्मरण करें, जिनका मुख अष्टमी के चंद्रमा के जैसे प्रभावित हो रहा है, जो बहुत ही सुंदर दिव्य तेज हर ओर फैला रहा है। अब आप माँ भगवती के गले के लिए जो हार है, जो फूल माला है, वो भेंट करें और माँ को श्रृंगार के रूप में देखने का प्रयास करें। माँ के जो माथे पर जो कुमकुम की बिंदी लगी हुई है, उन्हें भी स्मरण करें। माँ के जो कमल जैसे नयन हैं, जो सुंदर पद्मपत्र नयन हैं, उसे महसूस करें, उसे विजुअलाइज करें और माँ को काजल समर्पित करें। माँ के आँखों में जो वो काजल लगी है और जिससे माँ की सुंदरता की जो सौंदर्यता की जो शोभा बढ़ रही है, उसे पाकर खुश रहें, उसे एक अद्भुत अनुभव समझें। अपने मन को केवल शांत रखें और ये सारी भावनाओं को बस और बस अनुभव करें। माँ को बड़े ही प्यार से ये कहें कि हे पाप नाशनी, जो सब पापों का नाश करती है, मेरे भीतर जो भी बुराइयां हैं उन सब को नाश करने का ताकत है आप में। हे माँ जगदम्बा, हे माँ भवानी, हे माँ भगवती, मेरे पापों को नाश करे और मेरे हाथ से ये दर्पण स्वीकार करे। अब आप ये महसूस करिए कि जो दर्पण आप माँ भगवती को भेंट में दे रहे हैं, उस दर्पण से माँ भगवती जो श्रृंगार आपने दिया है, वो श्रृंगार के रूप में माँ भगवती अपने आप को उस दर्पण में देखकर मुस्कुरा रही है। माँ के मुस्कान को अनुभव करें। माँ के मुस्कान से आपके भीतर जो एक मुस्कान उत्पन्न हो रहा है, उसे अनुभव करें। अगर आपके नेत्रों में आंसू छलक रहे हैं माँ के श्रृंगार को देखकर, माँ की सौंदर्यता को देखकर, तो भी उसे रोके ना, उसे आने दे। अपने मन को बस केवल इस पल में समर्पित कर दे। बस इस पल में माँ को खुद को समर्पित कर दे। अब बहुत ही शांत मन से माँ भगवती को एक निर्मल जल ग्रहण करने का माँ से निवेदन करें। माँ को एक निर्मल जल दे और माँ के बालों में जो केतकी का फूल लगा हुआ है, माँ के हाथों में जो सुंदर से कमल के पुष्प खिलखिला रहे हैं, माँ जो एक कमल के आसन पर विराजमान बैठी है, उस माँ के चेहरे को, उस माँ के रूप को, माँ की दिव्यता को स्मरण करने का प्रयास करें। माँ की आभा जो आपके चारों ओर फैल रही है, जो आपके मन को, जो आपके आत्मा को शुद्ध कर रही है, जो आपके हर बुराई को, हर बुरे ऊर्जा को नष्ट करके आपको एक सुंदर दिव्य रूप, आपके अंदर एक फेमिनिन ऊर्जा जगा रही है, आपके अंदर एक सौम्यता बढ़ा रही है। ये सब बस अनुभव करें। अपने आप को माँ के समीप बैठा हुआ देखें और माँ की जो ऊर्जा है जो चारों ओर फैल रही है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करें, उस ऊर्जा को समझने का प्रयास करें। मन को केवल शांत रखें, अपने श्वासों पर ध्यान दें। अब माँ का पूजा अर्चना करने के लिए माँ को, माँ भगवती दुर्गा को, माँ चंडिका को सुंदर दिव्य धूप माँ को ग्रहण करने का आग्रह करें। ये धूप जो कि गूगल, चंदन, कपूर, शिलाजीत, मधु और कुमकुम तथा घी से मिलकर बना हुआ है, ये सभी जो मैंने बताया है, इन सभी के खुशबुओं को, इन सभी के सुगंध को अपने आप में महसूस करने का प्रयास करें। इनके सुगंध जो आपके मूलाधार चक्र को स्थिर कर रहे हैं, जो आपके ऑरा को प्योर कर रहे हैं, जो आपके आसपास जो भी निगेटिविटी है, वो सब निगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं। माँ की प्रसन्नता को पूर्ण करने के लिए एक सुंदर स्वर्ण पात्र में रखा हुआ दीपक प्रकाशित करें, जो आपकी ओर भारी से भारी अंधकार का नाश करने वाला हो। इस विश्वास से आप उस दीप को प्रज्वलित करें और उसके अग्नि को अनुभव करने का प्रयास करें।
अब माँ को बहुत ही सच्चे मन के भाव से माँ को नैवेद्य भेंट करें, माँ को नैवेद्य अर्पित करें। माँ को आप जिस भी भावना से आपको लगता है कि मेरी माँ को सबसे ज़्यादा यही फल पसंद है, मेरी माँ को सबसे ज़्यादा यही भोजन पसंद है, आप वो भोजन बहुत ही सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ के आगे में रखें और माँ को बोले, माँ आप ये नैवेद्य ग्रहण करें जो कि बहुत ही स्वच्छ मन से, सच्चे भाव से मेरे द्वारा बनाया गया है। उस भावना को, उस सच्चाई को माँ के सामने अर्पित कर दे। माँ के सामने खीर, मधु, दही, घी ये सब भी अर्पित करें और माँ को तांबूल का जो पत्र होता है वो भी ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। वो तांबूल का पत्र जो सुंदर लवंग की कली को चुभोकर बनाया गया है, जो माँ के मुख में जाते ही माँ के होठों को लाल कर रहा है। ये सब अपनी छवि में आप ध्यान करें। बहुत ही सुंदर और कोमल माँ का जो स्वरूप है उसे आवाहन करें और आपके भीतर जो भी बुराई चल रही है, आपके अंदर जो भी कठोरता है उसको शांत करें। सौम्यता से माँ की आभा को अपने चारों ओर महसूस करने का प्रयास करें। अब आप माँ को एक सुंदर दिव्य छत्र भेंट दें और वो छत्र में जो कि चंद्रमा की भांति चांदनी हो रहा है, जो कि चंद्रमा की भांति बहुत ही सुंदर है, जो चमक रहा है, जिसमें सुंदर सुंदर दिव्य रत्न जैसी मोतियां झालर की तरह लटक रही है, मानो ऐसे कि वो झालर स्वयं माँ गंगा हो और वो स्वर्ग से धरती पर विराजमान हो रही हो, स्वर्ग से धरती पर नीचे गिर रही हो। आप ये सारे अनुभवों को महसूस करें। आपके अंदर जो भी कला है, जो भी आपके अंदर है, जो मधुर ध्वनि है, जो आपके भीतर है, उसको समझने का प्रयास करें। माँ को एक सुंदर सा भजन, एक सुंदर सा मधुर ध्वनि, संगीत भेंट करें। माँ के लिए जो आपके भीतर जो भी स्वर चल रहा है उस स्वर को समझने का प्रयास करें। माँ के लिए आपके अंदर जो भी ममता जागी है, जो आप माँ के लिए गीत, जो संगीत आप माँ के लिए देना चाहते हैं, वो सब अनुभव करें। अगर आप नृत्य करना चाहते हैं तो अपने पाँव में वो वाइब्रेशन को, वो सनसनाहट को अनुभव करें। आपके शरीर में जो एक कंपन जाग रहा है उसको महसूस करें। जो एक नाद है, जो संगीत की ध्वनि है, उस सब को अनुभव करें। धीरे धीरे घंटे नाद का स्वर को अनुभव करें। शंख नाद का जो स्वर है उसको अनुभव करें और डमरू का जो स्वर है उसे भी अनुभव करें। आपका ध्यान केवल और केवल माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी, माँ दुर्गा भवानी की ओर होना चाहिए और चारों ओर शंखनाद, घंटे का नाद और डमरू का नाद आपके कानों में ये गूंजना चाहिए, जो आपके मन को, आत्मा को शुद्ध कर रहा हो, जो आपके अंदर जो नाद है उसको शुद्ध कर रहा हो। बस शांति से ये सारे नादों को, ये सारे स्वर को अनुभव करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप परेशान हो जाएं इस ध्यान के दौरान अपने मन के विचार से, तो उसे आने दे, उसे रोके ना। जो भी है उसे चलने दे। आपका जो भी ट्रॉमा है, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो उसे बहने दे। केवल और केवल आज एक बच्चे बनकर ये ध्यान करें जो एक माँ के जो स्वरूप है उसके आगे नतमस्तक हो रहा है, जो चारों ओर माँ का जो आभा फैला हुआ है उसे महसूस करके अपने मन को बहुत ही शांत महसूस कर रहा है, बहुत ही स्थिर महसूस कर रहा है। ये सब अनुभव करें, अपने सांसों को स्थिर करें, अपने मन को स्थिर करें। अब आपके अंदर जो भक्ति भाव जागा है, उसी भक्ति भाव से केवल और केवल अपना ध्यान माँ की छवि पर रखें। माँ से बात करें। जो भी आपके मन में चल रहा है वो सब कुछ आप अपनी माँ से कह दें।
वो माँ जो चंद्रमा की भांति सौम्य है, वो माँ जो आपको बहुत ही शांति का अनुभव करा रही है, वो माँ जो आपके दिल में, हृदय में एक डर को विश्वास में बदल रही है। आप केवल और केवल उस माँ का ध्यान करें, अपने मन को शांत करें, माँ की उस छवि पर अपना ध्यान लगाएं। धीरे धीरे आपने माँ को जो भी श्रृंगार अर्पित किया था, आपने माँ को चरण पादुका अर्पित किया था, उसे महसूस करें, उसे अनुभव करें। माँ के पाँव में जो घुंघरू खनखना रही है उसे अनुभव करें। माँ के बालों में, माँ के शरीर को जो आपने उपटन भेंट में दिया था, उसके सुगंध को महसूस करने का प्रयास करें। माँ के शरीर में जो पीतांबर वस्त्र सोने की भांति चमक रहा है, उसके आभा को, उसके तेज को अनुभव करें। माँ के हाथों में जो चूड़ियाँ खनखना रही है, माँ के गले में जो हार है, जो सुंदर केतकी, कमल, अरहुल, चमेली, इस फूल से बना हुआ माला है, वो सब फिर से माँ को जो आप देख रहे हैं तो उन्हें अनुभव करने का प्रयास करें। माँ के सुंदर बाल जो कि बहुत ही सुगंध दे रहे हैं, माँ के जो मुकुट है, माँ के माथे पे जो बिंदी लगी है, वो सब को स्मरण करें। आसपास में जो सुंदर खुशबू आ रही है, जो सुंदर घी, नैवेद्य, जो मधु, खीर, ये सब का सुगंध आ रहा है, इस सब के सुगंध को अनुभव करें। अपने मन को केवल शांत करें, माँ की छवि पर ध्यान रखें। डीपली इनहेल, एक्सहेल स्लोली। धीरे धीरे ये सब भाव आप शरीर के अंदर महसूस करने का प्रयास करें। अपने मन में वही सौम्यता महसूस करें। अगर आप एक स्त्री हैं और ये ध्यान कर रहे हैं तो ये सभी श्रृंगार अपने ऊपर अनुभव करें। ये सभी श्रृंगार, आपके सुंदर बाल, माँ के जो वस्त्र जो आपने माँ को भेंट किया था, वही वस्त्र आप अपने शरीर के ऊपर महसूस करें। माँ का जो आभा है वो अपने भीतर महसूस करें। अगर आप स्त्री हैं तो ये सारे श्रृंगार आप अपने ऊपर अनुभव करें। अगर आप पुरुष हैं तो माँ की छवि को अपने शरीर में धारण करने का प्रयास करें। माँ की ऊर्जा को अपने शरीर में, अपने आत्मा में महसूस करने का प्रयास करें। माँ कहीं बाहर नहीं है, माँ आपके भीतर ही है। ये जो छवि आपने बाहर बनाया था, इस छवि को अपने शरीर के अंदर महसूस करने का प्रयास करें। अपने मन को केवल शांत और स्थिर रखें और धीरे धीरे अपने सांसों पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें अनुभव करें। आपके भीतर अगर वो आंसू छलक रहे हैं तो वो आंसू को बहने दे। आपके भीतर अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे भी उत्पन्न होने दे, क्योंकि ये जो भी है ये बस माँ ही है। आपके अंदर जो भी अलग अलग भाव आ रहे हैं ये वही माँ है जिन्हें आपने श्रृंगार भेंट में दिया है। वही माँ है जो आपको हर पल हर बुराई से बचा रही है। आपके अंदर ही वो एक ऊर्जा बनकर निवास कर रही है। उस ऊर्जा को अनुभव करें, उस ऊर्जा को समझने का प्रयास करें और बहुत ही धीरे धीरे से अपने मन में, अपने शरीर में महसूस करें ये ऊर्जा को। धीरे धीरे अपना ध्यान आप जिस भी जगह पर बैठकर ध्यान कर रहे थे उस जगह पर अपना ध्यान लाएं। उसके चारों ओर क्या आवाज आ रहा है इसको महसूस करें। आप धीरे धीरे अपने मन को शांत करें, अपने सांसों को महसूस करें, अपने विचार को महसूस करें। आपके शरीर में जो भी कंपन हो रहा है, जो भी वाइब्रेशन हो रहा है, उसको अनुभव करें और अपने आप को स्थिर करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जोर से रगड़ें और उसकी गर्माहट को अपने आँखों पर, अपने चेहरे पर रखें और वो गर्माहट को अनुभव करें। और धीरे से सौम्यता से अपने नेत्र को खोलें।
अब आप एक डीप ब्रेथ ले, एक्सेल कंप्लीटली, अपने मन को शांत करें और मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। अपने मन को शांत करें, अपने भावनाओं को शांत करें। हाथ जोड़कर माँ से विनती करें कि आपके भीतर जो भावनाएं जागी हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, माँ आपको ताकत दे कि आप उस भावना से एक अच्छा विचार उत्पन्न कर सके। आप उस भावना से अपने अंदर जो एक फेमिनिन ऊर्जा है उसे जगा सके और अपने मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर सके। अब धीरे धीरे आप वो गुरु को नमस्कार करें जो गुरु आपको प्रोटेक्शन देते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हर हर महादेव। जय माँ दुर्गा भवानी। माँ को नमस्कार करें और धीरे धीरे यह ध्यान से बाहर आ जाए। धन्यवाद। अगर आपसे ये ध्यान आप कर पा रहे हैं तो आप इसे 21 दिन लगातार करें और आपको जो भी अनुभव होता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम।